व्हील्स फॉर ग्रीन नाउ इन कंबोडिया। कंबोडिया एक बहुत सुंदर देश और जिसका अपना एक इतिहास है। हिंदू धर्म के अनुसार ओंकार वाट एक मंदिर है यहाँ पर, जो 800 साल पुराना मंदिर है और विश्व का सबसे बड़ा मंदिर इसको माना जाता है। इसमें अभी ये मेरी साइकिल पहुंची है, तो इसके बारे में थोड़ी बातें करते हुए यहाँ का कल्चर, यहाँ के बारे में लोगों का गुनगुनाहट देखना, कितना पीसफुल लोग हैं। एक मेन सिटी इसकी सिमरिप है। मैंने थाईलैंड से सिमरिप की तरफ इंटर कर रहा हूँ अभी अपनी बाईसाइकिल से। सिमरिप एक मेन सिटी है और यहाँ पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। और सिमरिप में ही ओंकार वाट है। ओंकार वाट लगभग 200 हेक्टेयर में फैला हुआ एक टेंपल है। कहते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा टेंपल है। और ओंकार वाट की एक ख़ास बात यह है कि वो भगवान विष्णु का मंदिर माना जाता है। 1100 ईस्वी में वो भगवान विष्णु का मंदिर था, पर धीरे 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 यहाँ पर बुद्धिज़्म बढ़ा और उसके बाद में उसको टेक ओवर बुद्धिस्ट लोगों ने कर लिया। परंतु आज भी यहाँ पर मंदिर के जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी तरीके से सजो के रखी गई है। और कहते हैं कि कंबोडिया की टोटल जीडीपी में इस मंदिर का बहुत अच्छा रोल है। टोटल एक दिन की एंट्री का जो ये फ़ीस लेते हैं कंबोडिया में फॉरेनर्स के लिए, वो $37 है। 2 दिन की $70 है और 3 दिन के $100 ये लेते हैं। तो यहाँ की टोटल जीडीपी में इसका बहुत बड़ा रोल है। इसके साथ ही आपको दर्शन कराता हूँ। ये मेन टेंपल है, इस जो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये मेन टेंपल है ओंकार वाट। ओंकार वाट ओंकार के नाम से ही जैसे महसूस होता है कि ये ओंकार एक ओम का जो जयकारा था उसके नाम से बना गया होगा। तो मैं कुछ कंबोडिया के बारे में भी बताऊंगा। कंबोडिया 1953 में आज़ाद हुआ था, पर उसके बावजूद भी लगभग 1970 से लेके 1975 तक जब वियतनाम में युद्ध चल रहा था तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बम्बार्डिंग हुई थी। और इस टेंपल को बचाने के लिए, इस टेंपल की सुंदरता देखिएगा आप सामने, आपके सामने है पहले। ये सिर्फ और सिर्फ पत्थरों को जोड़ के बनाया गया है, ना कि किसी भी तरह की पहले पत्थरों को एक पत्थर से दूसरे पत्थर के ऊपर रख के बनाया गया है। और इसकी सुंदरता को शब्दों में वर्णन करना शायद मेरे लिए मुश्किल होगा। जो सामने स्क्रीन पे चल रहा है ये हमें देखने में बड़ा छोटा लग रहा है, पर इसकी ब्यूटी और इसका साइज़ देखेंगे तो बहुत बड़ा है। और जितने एरिया में इसकी जो चारों तरफ की बाउंड्री है वो लगभग 800 मीटर भी बाउंड्री एक तरफ की है। तो ये काफ़ी सुंदर है। ये मेन जो इसको 3 भागों में बनाया गया था। पहला भाग में नीचे बेसमेंट, इसका बेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। कहते हैं कि यहाँ पर कुछ साल पहले 8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था। उस इतने बड़े मैग्नीट्यूड के अर्थ के बावजूद भी इस मंदिर को कहीं भी कोई डैमेज नहीं हुआ। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर बहुत अच्छे से। और ये इस देश का बहुत ही वर्ल्ड हेरिटेज में से एक अच्छी चीज़ है। और इसको संजोने के लिए वर्ल्ड बैंक से भी इनको टोटली ग्रांट मिलता रहा है। तो मैं अभी बात कर रहा था वियतनाम वार के दौरान। वियतनाम वार के दौरान यहाँ पर बहुत ज़्यादा पंगे हुए। और क्योंकि व्हील्स फॉर ग्रीन कहीं ना कहीं पर्यावरण से जुड़ी हुई है, तो मैं एक पर्यावरण के बारे में मुझे दुखद बात भी आपको बताते हुए मैं कि कंबोडिया में टोटल जो फॉरेस्ट था उसका 70% फॉरेस्ट ख़त्म हो चुका है। अब मैं सिमरिप को आपको सामने था, अब सिमरिप से आपको लेके चलता हूँ कैपिटल ऑफ द कंट्री कंबोडिया। आओ आपको मक्की का स्वाद चखाएं। यहाँ पे जो मक्की बनाई जाती है, हमारे देश में मक्की को पहले छील लेते हैं, उसके बाद में भुनी जाती है। यहाँ पर भून के और उसके बाद में उसका कवर उतार के ना और वो लोग हमें खाने को देते हैं। पर एक चीज़ है, यहाँ की मक्की मीठी बहुत है। तो आइए कुछ आनंद लेंगे अपनी इस मक्की का भी, और आप लोगों को साथ बातें करते हुए मक्की का स्वाद लेते हुए चलते हैं अब आगे की तरफ। मज़ेदार है भाई, बिल्कुल खा के देखिएगा। कभी कंबोडिया आओगे तो खाने का मौका मिलेगा यहाँ की मक्की। स्वाद आ गया। हाँ, और ना मैं अभी चल रहा हूँ, मेरी साइकिल चल रही है और आपको दिखाना चाहूँगा कि रोड साइड में यहाँ पे एक बांस की लकड़ी के अंदर चावल
डाले जाते हैं और उस बांस को बाहर से जलाया जाता है, चावल और फिश, और वो बांस को ढक दिया जाता है। बांस अंदर से थोथा होता है तो थोथी जगह में चावल रहते हैं, वो बेचा जाता है। इस एरिया, जिस एरिया से मैं गुजर रहा हूँ, वो इस एरिया की स्पेशलिटी है। यहाँ पे आप रोड साइड में कम से कम हज़ारों ऐसे छोटी छोटी शॉप्स आप देख सकते हैं। ये शॉप्स यहाँ का एक अलग ही, इस एरिया का एक अलग ही पहचान बनती है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ के रुकती हैं और वो यहाँ से परचेज़ करते हुए निकल जाते हैं। ये चीज़ तो कुछ मतलब हर जगह की अपनी एक स्पेशलिटी होती है, उस स्पेशलिटी के तहत ही ये चीज़ बनी है। तो अब मैं आपको आगे की तरफ लेके चलता हूँ। नाउ वी आर इंटर इन द सिटी ऑफ कैपिटल पनोम पेन। ये यहाँ की मेन सिटी है, जो कैपिटल है, और इसका एक रिवर के साथ में ये बसी हुई शहर है। यहाँ पर मेन चीज़ क्या है कि आप समुंदर से जुड़ने के लिए शिप से भी आप ट्रैवल कर सकते हैं, रोड से कनेक्टिविटी है, इंटरनेशनल है, और ये बहुत ही सुंदर सिटी है। आप, और ये जो मैं आपके सामने ये पुल दिखा रहा हूँ, ये पुल भारत, ये जापान और कंबोडिया के कोलिब्रेशन से बना हुआ पुल है। इस पे चढ़ते हुए मेरी थोड़ी सी हालत ख़राब हो रही है, क्योंकि इसका एलिवेशन सिर्फ़ और सिर्फ पुल लगभग 50 से 60 मीटर हाइट के एलिवेशन पे अचानक हाइट जाता है, क्योंकि इसके नीचे से ये नदी के ऊपर बना हुआ है, तो नीचे से शिप निकलती है, इसकी वजह से ये काफ़ी हाइट पे जाता है। तो मेरे भी सांस फूल रहे हैं भाई। तो अभी जब पूरा ऊपर चढ़ जाऊंगा तो डाउन हिल का मज़ा लीजिए। तो कभी कभी हम साइकिल वालों को भी मज़ा आता है जब हम नीचे की तरफ जाते हैं पहाड़ से। पहाड़ पे चढ़ते हुए जितना हमें जोर लगता है उतना ही हमें नीचे जाते वक्त बड़ा मज़ा आता है। तो आइए आप मेरे साथ थोड़ा सा मज़ा लीजिए ढलान का। अब आइए देखना कितनी स्पीड, मेरी साइकिल की स्पीड लगभग 50, 52, 53, 54, 55, 58, 60। अरे वाह, 60 की स्पीड तक मेरी साइकिल नीचे की तरफ ढलान में जा रही है। इस चीज़ का मज़ा, इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। ये यहाँ का लोकल ट्रैफिक है। यहाँ पे लोग रिक्शा के साथ में मोटरसाइकिल को जोड़ देते हैं और उसको अपना एक छोटे घरेलू सवारी के रूप में यूज़ करते हैं। नवा वी आर इंटर इन द सिटी पेनोम पेन, और ये यहाँ का वार मेमोरियल जगह है, जो जैसे हमारे इंडिया में इंडिया गेट है, वैसे यहाँ के एक वार मेमोरियल को काफ़ी माना जाता है। और इसके आसपास यहाँ पे अच्छे अच्छे पार्क बने हुए हैं, लोग एक्सरसाइज करते हैं, और इसका इतिहास के पन्नों पर सुनहरा नाम है। यहाँ के जितने भी वार के दौरान लोग शहीद हुए उनके नाम लिखे गए हैं, और काफ़ी कुछ मेमोरी हैं इस देश की। आप देख रहे होंगे कि इस देश का राष्ट्रीय फ्लैग है जो वो लगा हुआ है। इस फ्लैग के अंदर भी आपको एक दिख रहा होगा, एक टेम्पल दिख रहा है, वो टेम्पल है ओंकार वाट। इन्होंने अपने राष्ट्रीय झंडे में भी ओंकार वाट को जगह दी है। तो क्योंकि यहाँ मेन ऑफ सोर्स ऑफ इनकम, मेन ऑफ कल्चर, मेन थिंग ऑफ फॉर कल्चर है, और सब कुछ ओंकार वाट से जुड़ा हुआ है। और ये बुद्धिस्ट कंट्री होने के साथ साथ भी यहाँ पर आज भी कुछ जगह पे हिंदू पूजा पाठ भी की जाती है। जो ओंकार वाट है वो भगवान विष्णु का मंदिर बताया गया है। और ओंकार वाट, मैं अभी 15 अगस्त के आसपास हूँ, तो मैं यहाँ पे 15 अगस्त पे भी अपने भारतीय दूतावास में विज़िट किया था। वहाँ पर मुझे 15 अगस्त मनाने का भी मौका मिला। और ये यहाँ की जो प्यारा सा बच्चा है, मुझे देख के थोड़ा परेशान हुआ कि ये मेरी तरफ क्या कर रहा है, पर अच्छा बच्चा है, सुंदर। यहाँ पर लोग अपने शाम को अपना टाइम पास अच्छा करते हैं। ये ओपन में योगा और उसकी प्रैक्टिस ये कराई जाती है। योगा के बारे में कहूँगा कि ये इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो चुका है। इसका एक प्रारूप को थोड़ा थोड़ा बदल के इसको कन्वर्ट किया गया है, पर यही लोग बाद में योगा करते हैं। नाउ वी आर एंटर इनटू द अनदर कंट्री, द कंट्री इज़ वियतनाम। जल्दी मिलते हैं दोस्तों। इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, और आपको बुरा लगा हो या अच्छा लगा हो फिर भी कर देंगे सब्सक्राइब, तो मेरा थोड़ा सा हौसला बढ़ा रहेगा। और अगला देश है वियतनाम। वियतनाम से एक अच्छी यादें, अच्छा आपको लेके चलेंगे, आपको कुछ सुनाएंगे। और ये मेरी पहली कोशिश है वीडियो बनाने की, और आगे आप लोगों के सुझाव भी मुझे चाहिए। जैसे जैसे सुझाव दोगे मैं वैसे वैसे अपना काम करता जाऊंगा, क्योंकि मैं तो एक इन्वायरमेंटोलॉजिस्ट हूँ। तो साथ में मैं सिर्फ ये काम आप लोगों को मैं अपने साथ जोड़ सकूँ, आप लोगों का प्यार मैं पा सकूँ, इसलिए मैं करना चाह रहा था। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।